नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से आज एक बार फिर हर्जा सराई की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया गया है, पाकिस्तान को धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के साथ हमारी जो गुफ्तगू थी, हमारा जो उनसे मिलना जुलना था, बातचीत का सिलसिला था, बाकी चीजें थी, खेल थे, ये तमाम चीजें माजी का हिस्सा थी, यानी कि पास्ट का हिस्सा थी। अब तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। और ये कहा गया है कि हमने आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया है। आर्टिकल 370 को वायलेट जिस ब्लेटेंटली और शेमलेसली उन्होंने वायलेट किया और पाकिस्तान की जानिब से चू भी नहीं हुई, जैसे कहा कि सिर्फ सड़क का नाम बदल के धूप में खड़े हो गए बेगैरत, तो भारत क्यों आपसे बात करेगा? और ये हमारे जो हुक्मरान है ये असल में ना क्लासिकल भिखारी है। ये बहुत बड़े ज़हनी और दिली और दिमागी तौर पर भिखारी हैं। इनका हाथ हमेशा यहाँ ही रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौर को अंत बताया है। उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि धारा 370 खत्म होने के बाद अब नए रिश्ते की कल्पना करना पाकिस्तान से नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि भारत चुप नहीं बैठेगा और हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देगा। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तानी हिले हुए हैं और आपको पता है कि विदेश मंत्री की विदेश नीति काफ़ी अच्छी रही है। ये ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनकी पॉपुलैरिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब ख़त्म कर दिया गया है। अब पड़ोसी के साथ कैसे रिश्ते कल्पना करे जा सकते हैं, इसका कहना नहीं। उन्होंने कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, भारत निष्क्रिय नहीं है। विदेश मंत्री के इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग पागल हुए हैं। आप देखते हैं इनका किस प्रकार का रिएक्शन आता है और आप एंजॉय करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भारत के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक आप ये कह सकते हैं, उसको इंटरप्रेट करेंगे कि शायद इंडिया की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली नजर आ रही है। पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की उसके दो हिस्से हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया पाकिस्तान से मुतालिक, एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ जो माजी में अनइंटरप्टेड डायलॉग प्रोसेस होता था, अब उसका दौर जो है वो खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि हर जो एक्शंस के एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मसलन जो भी उनके बकौल पाकिस्तान के इक़दामात हैं तो उसका रद्द-ए-अमल तो सामने आएगा। फिर कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की थी 5 अगस्त 2019 को भारत की हुकूमत ने, तो वो एक डन डील है, ये उन्होंने बात की। अब ये तो एक आप कह सकते हैं कि भारत की ये जो पॉलिसी है ये कंसिस्टेंट है। और अब मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तान से अब कोई हमारा मसला जम्मू कश्मीर के हवाले से नहीं है और किसी किस्म के बिला तातुल मुज़ाकरात अब पाकिस्तान से नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान को मजीद क्या धमकी दी है, ये बताने से पहले आपको बताएं कि आर्टिकल 370 क्या है जिसे ख़त्म किया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि 5 साल कबल भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 35 से और आर्टिकल 370 का खात्मा करते हुए कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी और इसे भारत का हिस्सा करार दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान थे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जो अमेरिका का दौरा करके आए थे। और इस दौरे के फौरन बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे का ऐलान करते हुए मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग करार दे दिया गया था। जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पसे पुश डालते हुए नरेंद्र मोदी ने तने तनहा ऐलान किया और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 की जो खुसूसी हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की, उसके खात्मे का इन आर्टिकल्स के ज़रिए से ऐलान कर दिया इनको ख़त्म करने के बाद कि कोई खुसूसी हैसियत नहीं है, ये भारत का हिस्सा है और भारत का टूट अंग है। और पाकिस्तान जो है खामोशी से देखता ही रह गया। और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं भारत के ख़िलाफ़ क्या कर सकता हूँ, क्या मैं भारत पर हमला कर दूँ? और जनरल बाजवा ने भी मुजरिमाना खामोशी इस पर रख ली। आज उन्हीं का वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, जो कि इंतहाई घटिया जहनीत का मालिक, तंग नज़र और इंतहाई बदबूदार किस्म का हिंदू है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बयान दे रहा है कि आज आर्टिकल 370 के ज़रिए से हमने मकबूजा कश्मीर का मसला हल कर दिया, अब जम्मू कश्मीर कोई तनाज़ा नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमें किसी किस्म की बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसमें दूसरे हिस्से में उन्होंने जो बात की वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट होगी तो भारत उसके मुताबिक रिएक्ट करेगा।
अब ये जो उनका स्टेटमेंट है, आई थिंक सिफारतकारी के अंदर आप जो नुआंसेस होते हैं उनको जज करना होता है। आमतौर पर इससे पहले भारत ने बड़ी वाज़ेह एक लाइन ली हुई थी कि कम वक्त में पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की इंगेजमेंट नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव अदरवाइज। इस मरतबा जो एस जयशंकर का स्टेटमेंट है उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा है कि नेगेटिव तो उन्होंने बात की है, वो भारत की एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर स्टेप लिया जाएगा नेगेटिव तो भारत उसको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन पहली मरतबा उन्होंने ये एक सिग्नल दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मुस्बत तब्दीली आती है, कोई कदम उठाया जाता है, तो भारत अकॉर्डिंगली उसका जवाब देगा। और मोदी सरकार के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मज़ीद हर्ज़ अफ़ज़ाई करते हुए कहा कि इस इक़दाम के बाद अब हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात पर गौर कर सकते हैं और हमें इसकी ज़रूरत भी क्या है। हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये उनका नैरेटिव था। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, अब हम रद्द-ए-अमल देंगे। ये वो धमकी है जो कि इस जयशंकर ने दी है। और रद्द-ए-अमल से क्या मुराद है? बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये भारत का रद्द-ए-अमल ही है। ये भिखारीपन की हालत ये है कि हमें यकीन करें, हमें अब कोई मुंह नहीं लगाता। अंदर तो हम 30 मार खां बने हुए हैं और इन भिखारियों से, बेशर्मों से कोई पूछे कि ये मुल्क ऐसा था जब तुम इस पे मुसल्लत हुए, या ये मुल्क भीख मांगने के लिए बनाया गया था, या कायदे आजम साहब ने ये मुल्क भीख मांगने के लिए बनाया था। लाखों लोगों ने भीख मांगने की कुर्बानियां दी थी। इलामा इकबाल साहब ने भीख मांगने के लिए ये ख्वाब देखा था। अब दो के ये स्टेटमेंट उन्होंने दी तो है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इमीडिएटली दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि भारत किन टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि भारत अपनी टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लेकर चलना चाहता है, क्योंकि अगर जयशंकर की स्टेटमेंट देखें जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 370 जो है इट्स अ डन डील, कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है इट्स अ क्लोज चैप्टर, ये वो नुक्ता है। मतलब एक तरफ से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है अगर पाकिस्तान जो मौजूदा स्टेटस को है, यानी कि पोस्ट अगस्त जो भी सूरत हाल बनी कश्मीर के हवाले से, भारत ने जो भी इक़दाम लिए, कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की, कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया ज़बरदस्ती, तो उसको पाकिस्तान तस्लीम कर ले और बाकी फिर मामला देखे जा सकते हैं। और ये ऑफ कोर्स मुमकिन नहीं है।